नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस। दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल, कंकाली मंदिर के निकट, रामबाग, दरभंगा। प्ले स्कूल की उत्तम व्यवस्था, नर्सरी से 8वीं कक्षा तक को एजुकेशन, एडमिशन ओपन। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद नियर WIT, दरभंगा। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर सेशन 2021-22। वी हैव नो एनी अदर ब्रांच इन दरभंगा। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ, नाका 5, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। मिथिलांचल का पहला फुल्ली एयर कंडीशन डे बोर्डिंग स्कूल विथ 3 कोर्स मील, सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल, VIP रोड, अललपट्टी नियर मारुति शोरूम, दरभंगा। एडमिशन ओपन। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। होली स्पेशल कलेक्शन आप और आपके परिवार के लिए। और समाचार अब विस्तार के साथ। होली पर मिथिला को बड़ी सौगात, दरभंगा से 3 नए रूटों पर हवाई सेवा शुरू। होली के अवसर पर मिथिला वासियों को मिली बड़ी सौगात, दरभंगा से 3 नए रूटों के लिए हवाई सेवा हुई शुरू। होली के अवसर पर मिथिला के लोगों को इस साल बहुत बेहतर सौगात मिली है। दरभंगा एयरपोर्ट से 3 नई जगहों के लिए हवाई सेवा शुरू की गई है। स्पाइस जेट ने दरभंगा से कोलकाता, हैदराबाद और पुणे के लिए हवाई सेवा की शुरुआत की है। दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और अहमदाबाद के लिए पहले से ही फ्लाइट का परिचालन हो रहा है। इन 3 नई जगहों के लिए फ्लाइट शुरू होने से मुसाफिरों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। कोलकाता के लिए जल्द से जल्द हवाई सेवा शुरू किए जाने की मांग लगातार हो रही थी और अब यह मांग पूरी हो गई है। कोरोना ने दरभंगा में ली एक शिक्षाविद की जान, कोरोना गाइडलाइन के तहत हुआ अंतिम संस्कार। दरभंगा में कोरोना के कहर ने ली एक और जान। जी हां, यह बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा में कोरोना से हुई मौत को लेकर है। दरभंगा में कोरोना के कारण एक जाने माने शिक्षाविद की जान चली गई है। अस्पताल में निधन के बाद कोरोना गाइडलाइन के तहत पूरे सुरक्षा मानकों के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया है। जानकारी के अनुसार मिथिला संस्कृत स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान दरभंगा के पूर्व प्राध्यापक और डाइट के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर सुभाष चंद्र झा की कोरोना से मौत हो गई है। केवटी प्रखंड के लदारी गांव निवासी स्वर्गीय झा कोरोना संक्रमित होने के बाद शहर के एक बड़े अस्पताल में इलाजरत थे। 29 मार्च को उन्हें कोरोना संक्रमित पाया गया था, जहां वो उसके बाद शहर के एक बड़े अस्पताल में इलाज करा रहे थे, लेकिन उनका वहां दुखद निधन हो गया। तो यह बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा से। दरभंगा में कोरोना के कहर ने ली एक जाने माने शिक्षाविद की जान। आप होशियार रहिए, कोरोना को हल्के में लेना पड़ सकता है भारी। मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का रखिए ख्याल, सैनिटाइजेशन का रखिए पूरा ध्यान, क्योंकि कोरोना कभी भी किसी पर किसी भी वक्त अटैक कर सकता है। सर, कोरोना पॉजिटिव थे और डॉक्टर सुभाष चंद्र झा जो दरभंगा डाइट के प्रिंसिपल थे, तुर्की BED कॉलेज के भी प्रिंसिपल रह चुके थे। सेवानिवृत्त 2018 में हुए थे और अचानक से उनका हो गया तो पारस में भर्ती कराया गया। उसके बाद रात में उनका अचानक निधन हो गया। ये लगभग 3-4 दिन परिवार में है, इनकी वाइफ है और लड़की है, वो दोनों एडमिट है वहीं पारस में। रात को 9 बजे सेवानिवृत्त 2018 नवंबर में हुए थे। ये गांव समाज से जुड़े हुए हैं और 5-6 आदमी मात्रा है। देश के कई राज्यों में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ और इसी के साथ बढ़ रही लॉकडाउन की भी संभावना। अगर लोग नहीं चेते तो इससे इनकार नहीं। देश भर में कोरोना के हालात काफी चिंताजनक स्थिति में पहुंचते जा रहे हैं। जी हां, इस वक्त यह बड़ी खबर कोरोना को लेकर है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर का सामना देश कर रहा है। जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि कोरोना की दूसरी लहर से लोगों का सामना हो जाए, क्योंकि जिस तरह से देश भर में और खास तौर से देश के 5 राज्यों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात,
छत्तीसगढ़ और पंजाब में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए कि हम कोरोना की दूसरी लहर झेलने वाले हैं या फिर झेल भी रहे हैं। कहा जा रहा है कि कोरोना की यह दूसरी लहर ज्यादा संक्रामक और खतरनाक हो सकती है। पहले कोरोना के केसेज 60,000 तक पहुंचने में 2 दिन लग रहे थे मार्च के पहले और दूसरे हफ्ते में, लेकिन अब वहीं रिकॉर्ड केसेस एक दिन में 68,000 के पार मिला है। मरने वालों की संख्या भी एक दिन में 250 के पार है। देश के 10 राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मरीज मिल रहे हैं और यहीं पर कोरोना के 80% से ज्यादा केसेज हैं। देश में इस समय एक्टिव मरीजों की संख्या 5 लाख है। 4 दिन पहले तक एक्टिव मरीजों की संख्या 4 लाख थी और महज 4 दिनों में यह 5 लाख पर पहुंच गई है। तो खतरे का अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं। नवंबर से फरवरी तक एक्टिव मरीजों की संख्या 1 लाख के नीचे पहुंच गई थी, लेकिन मार्च में अचानक यह 5 लाख के पार पहुंच गई है। केवल मार्च में 4 लाख नए मरीज जुटे हैं इसमें। बात अगर मृत्यु दर की कर लें तो जैसे जैसे कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। पिछले 6 दिनों में हर दिन 200 लोगों की मौत हुई है लगभग। एक्सपर्ट्स की माने तो हालात और भी खराब हो सकते हैं अगर लोग इसी तरह लापरवाह बने रहे तो। एक तरफ पूरा देश अनलॉक की तरफ बढ़ रहा था, धीरे धीरे अर्थव्यवस्था भी पटरी पर लौटने लगी थी और सभी जगहों से लॉकडाउन को सरकार ने हटा लिया था। अभी सिर्फ पंजाब और महाराष्ट्र में ऐसे राज्य हैं जहां कड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं। हालांकि दूसरे राज्यों में अभी कोई कड़ा निर्देश जारी नहीं किया गया है, लेकिन स्थिति और भयावह होती जा रही है। 5 राज्यों में हो रहा इलेक्शन भी इसका एक बड़ा कारण है। 5 राज्यों में हो रहे इलेक्शन, होने वाली रैलियां वहां के लिए तो कोरोना का खतरा बढ़ा ही रहे हैं। पड़ोसी राज्यों के लिए भी यह भीड़ खतरे का सबब बन सकती है। त्योहारी सीजन भी कोरोना के खतरे की आशंका को बढ़ा रहा है। होली के बाद कोरोना के केसेस बढ़ने की भी आशंका है, तो खतरों से रहिए सावधान। लॉकडाउन का खतरा भी मंडरा रहा है, क्योंकि अगर कोरोना के केस इसी तरह बढ़ते रहे तो लॉकडाउन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। आप खतरे को समझिए, खतरे की स्थिति को भांपिए, मास्क जरूर लगाइए, डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए और सैनिटाइजेशन का रखिए पूरा ध्यान। बिहार में कोरोना के 259 नए मरीज, आंकड़ा 2,65,000 के बेहद करीब। टोटल एक्टिव केस 1,579। बिहार में कोरोना के 259 नए मरीज, आंकड़ा 2,65,000 के बेहद करीब। टोटल एक्टिव केस 1,579। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार लगातार कोरोना विस्फोट का क्रम बिहार में जारी है। कोरोना के 200 से ऊपर ही मरीज लगातार मिल रहे हैं। एक आध दिनों को छोड़ दें तो इस बीच में लगातार 200 से ऊपर मरीज मिले हैं। आज भी कोरोना मरीजों की संख्या पूरे बिहार में 259 है। ये नए मरीज हैं जो कोरोना से पीड़ित हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पटना में सबसे अधिक 81, अररिया में 6, औरंगाबाद में 1, बेगूसराय में 2, भागलपुर में 5, भोजपुर में 6, बक्सर में 11, दरभंगा में 4, पूर्वी चंपारण में 4, गया में 12, गोपालगंज में 1, जहानाबाद में 16, कैमूर में 2, किशनगंज में 3, मधेपुरा में 3, मधुबनी में 9, मुंगेर में 9, मुजफ्फरपुर में 19, नालंदा में 8, नवादा में 1, पूर्णिया में 5, रोहतास में 2, सहरसा में 2, समस्तीपुर में 4, सारण में 12, शेखपुरा में 1, शिवहर में 1, सिवान में 3, सुपौल में 3, वैशाली में 3 और पश्चिम चंपारण में कोरोना के 20 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बिहार में 2,64,939 पर पहुंच गई है, जबकि टोटल एक्टिव केस 1,579 बताए गए हैं। दरभंगा में भी बढ़ी कोरोना मरीजों की संख्या, मिले 4 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में भी बढ़ी कोरोना मरीजों की संख्या, मिले 4 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में कोरोना के 4 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या धीरे धीरे ही सही लेकिन दरभंगा में बढ़ रही है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। होली स्पेशल कलेक्शन आप और आपके परिवार के लिए। मेंस, गर्ल्स, लेडीज एंड किड्स वेयर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल मेंस टच एंड अग्रवाल यूनिफॉर्म। हाईदीप लिक्विड डिटर्जेंट
जे दोसर सर्फ के अपेक्षा कपड़ा के पूरा चिकनाई एवं सफाई के साथ रंग के सेहो 100% गारंटी देत। जीडी इंटरनेशनल कंपनी सिलवासा के उत्पादन हाई दीप टॉयलेट क्लीनर, हाई दीप लिक्विड डिटर्जेंट, हाई दीप ब्लैक फिनाइल आ हाई दीप हैंड वॉश बाजार के सब दुकान में उपलब्ध है। सब प्रकार के साफ सफाई के उत्पादन तो घर में साफ सफाई के लिए मात्र प्रयोग करो जीडी इंटरनेशनल कंपनी के उत्पादन। मार्बल वर्ल्ड सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने, लहेरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज। थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरियासराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ, नाका 5 के निकट, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। और प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, जेईई मेन एंड एडवांस, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, 7, 8, 9, 10th एंड एनटीएससी KVPY ओलंपियाड के सर द्वारा संचालित। ब्रेक के बाद एक बार आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस। होली पर बड़ी सौगात, दरभंगा से 3 नए रूटों पर हवाई सेवा शुरू। कोरोना ने दरभंगा में ली एक शिक्षाविद की जान, कोरोना गाइडलाइन के तहत हुआ अंतिम संस्कार। देश के कई राज्यों में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ, इसी के साथ बढ़ रही लॉकडाउन की भी संभावना। अगर लोग नहीं चेते तो इससे इनकार नहीं। बिहार में कोरोना के 259 नए मरीज, आंकड़ा 2,65,000 के बेहद करीब। टोटल एक्टिव केस 1,579। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 4 नए पॉजिटिव केस। सेवानिवृत्ति के बाद प्रमंडलीय आयुक्त को दी गई भावभीनी विदाई। जाले के दिवंगत राजस्व कर्मचारी इंद्र मोहन चौधरी के निधन पर शोक सभा आयोजित। विद्यापति सेवा संस्थान ने किया जनगणना में मैथिली लिखाने का अनुरोध। और भाकपा माले ने निकाला प्रतिवाद मार्च। सेवानिवृत्ति के बाद प्रमंडलीय आयुक्त को दी गई भावभीनी विदाई। सेवानिवृत्ति के बाद प्रमंडलीय आयुक्त को दी गई भावभीनी विदाई। सबों ने कहा, छोटे कार्यकाल में छोड़ी अमिट छाप। दरभंगा के प्रमंडलीय आयुक्त राधेश्याम शाह को सेवानिवृत्ति के बाद विदाई दी गई। दरभंगा प्रमंडल आयुक्त कार्यालय के सभागार में राधेश्याम शाह आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा के विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सबों ने कहा कि आयुक्त का कार्यकाल तो बहुत ही छोटा रहा, लेकिन इस अवधि में उन्होंने जो छाप छोड़े हैं उन्हें आने वाले दिनों में याद किया जाता रहेगा। उनके द्वारा सभी कर्मियों के साथ सदैव परिवार के सदस्य की भांति व्यवहार किया जाता रहा। जिनको जो भी वित्तीय लाभ देय लंबित था उनको वह लाभ दिया गया। पुअर होम के मामले में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन बहुत दिनों से लंबित था, जिसे आयुक्त द्वारा निष्पादित किया गया। पुअर होम के लिए भी कई आदेश जारी किए गए। वहाँ के दुकानों के किराए का पुनर्निर्माण किया गया तथा इस संस्था को पुनः सक्रिय किया गया। जाले के दिवंगत राजस्व कर्मचारी इंद्र मोहन चौधरी के निधन पर शोक सभा आयोजित। जाले के दिवंगत राजस्व कर्मी इंद्र मोहन चौधरी के प्रति व्यक्त की गई शोक संवेदना। दरभंगा जिले के जाले अंचल के दिवंगत राजस्व कर्मचारी स्वर्गीय इंद्र मोहन चौधरी का असामयिक निधन 27 मार्च की सुबह में हो गया। इस कारण दरभंगा समाहरणालय के सभी पदाधिकारी और कर्मचारी मर्माहत हुए। आज समाहरणालय परिसर में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM के नेतृत्व में शोक सभा का आयोजन कर उनके प्रति शोक संवेदना प्रकट की गई। विद्यापति सेवा संस्थान ने किया जनगणना में मैथिली लिखाने का अनुरोध। जनगणना में अनिवार्य रूप से मातृभाषा मैथिली दर्ज करें, बोले डॉक्टर बैजू। शिक्षकों, कर्मचारियों एवं युवाओं सहित समाज के हर तबके से किया जागरूकता फैलाने का आह्वान। किसी भी क्षेत्र की जनता का अपनी मातृभाषा से जुड़े बिना उस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास संभव नहीं होता। इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है कि 1 अप्रैल से शुरू हो रहे जनगणना में सभी मिथिलावासी एवं प्रवासी मैथिल मातृभाषा के कॉलम में अनिवार्य रूप से अपनी मातृभाषा मैथिली दर्ज करें। यह आह्वान बुधवार को विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वावधान में आयोजित प्रेस वार्ता में महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू ने किया। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी है, वक्त एक ब्रेक का है, फिर लौटेंगे। Quality education with all-round development of your ward.
हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, GPS enabled बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, CCTV सर्विलांस, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस। होली पर बड़ी सौगात, दरभंगा से 3 नए रूटों पर हवाई सेवा शुरू। कोरोना ने दरभंगा में ली एक शिक्षाविद की जान, कोरोना गाइडलाइन के तहत हुआ अंतिम संस्कार। देश के कई राज्यों में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ, इसी के साथ बढ़ रही लॉकडाउन की भी संभावना। अगर लोग नहीं चेते तो इससे इनकार नहीं। बिहार में कोरोना के 259 नए मरीज, आंकड़ा 2,65,000 के बेहद करीब, टोटल एक्टिव केस 1,579। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 4 नए पॉजिटिव केस। सेवानिवृत्ति के बाद प्रमंडलीय आयुक्त को दी गई भावभीनी विदाई। जाले के दिवंगत राजस्व कर्मचारी इंद्रमोहन चौधरी के निधन पर शोक सभा आयोजित। विद्यापति सेवा संस्थान ने किया जनगणना में मैथिली लिखाने का अनुरोध। और भाकपा माले ने निकाला प्रतिवाद मार्च। भाकपा माले ने निकाला प्रतिवाद मार्च, बुलंद की आवाज। भाकपा माले ने निकाला प्रतिवाद मार्च, विभिन्न मुद्दों पर जमकर बुलंद की आवाज। भाकपा माले दरभंगा जिला कमेटी के बैनर तले मधुबनी हत्याकांड, बंद के दौरान आंदोलनकारियों के साथ सिमरी थानाध्यक्ष के दुर्व्यवहार, बांका में पुलिस हाजत में कर्मी की मौत समेत कई मुद्दों पर जमकर अपनी आवाज बुलंद की। तो आज भाकपा माले के राज्यव्यापी आह्वान पर दरभंगा में यह प्रतिवाद मार्च पोलो मैदान से शुरू होकर के कमिश्नरी, कलेक्ट्रेट, कोर्ट, रजिस्ट्री ऑफिस, टावर होते हुए ये पुनः संपन्न होगा। आज के मार्च में हम लोग मधुबनी जिला में जो मोहम्मदपुर गांव में घटना घटित हुआ, उस घटना में 4 लोग मारे गए हैं और छोटी सी बात को लेकर के बतंगर बनाया, जबकि वहाँ के स्थानीय लोग आपस में उसको मिला जुला करने की पूरी तैयारी कर रहा था। बिहार में, मिथिलांचल में और दरभंगा में अपराध की घटनाएं बढ़ रही है, किंतु बिहार सरकार और बिहार सरकार की पुलिस उस अपराध को रोकने में विफल है। ये तक के समाचार, विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। होली पर बड़ी सौगात, दरभंगा से 3 नए रूटों पर हवाई सेवा शुरू। कोरोना ने दरभंगा में ली एक शिक्षाविद की जान, कोरोना गाइडलाइन के तहत हुआ अंतिम संस्कार। देश के कई राज्यों में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ, इसी के साथ बढ़ रही लॉकडाउन की भी संभावना। अगर लोग नहीं चेते तो इससे इनकार नहीं। बिहार में कोरोना के 259 नए मरीज, आंकड़ा 2,65,000 के बेहद करीब, टोटल एक्टिव केस 1,579। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 4 नए पॉजिटिव केस। सेवानिवृत्ति के बाद प्रमंडलीय आयुक्त को दी गई भावभीनी विदाई। जाले के दिवंगत राजस्व कर्मचारी इंद्रमोहन चौधरी के निधन पर शोक सभा आयोजित। विद्यापति सेवा संस्थान ने किया जनगणना में मैथिली लिखाने का अनुरोध। और भाकपा माले ने निकाला प्रतिवाद मार्च। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले एपिसोड में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहे मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए, यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।